ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब यह शरीर हम पे भारी होने लगता है और यह प्रतीत होता है कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया है। पूरा शरीर रोगग्रस्त हो गया है, पूरे शरीर में दर्द का पूरा बना रहना, दर्द में किसी प्रकार की कमी न होना, शरीर डे बाय डे ख़त्म होते जाना, बिस्तर से उठने की इच्छा न करना, पूरे शरीर में एक अजीब सी टीस लिए हुए दर्द होना और आदमी को किसी भी कार्य में कोई रुचि न लगना। तो लगता है कि जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। सारे प्रकार की दवाइयाँ करा रखी, शरीर का दर्द जा ही नहीं रहा है। तमाम तरह के ताबीज़, तमाम तरह के झाड़ फूँक, तमाम तरह के और भी तंत्र मंत्र का प्रयोग करा के हार गए, सारी प्रकार की दवा पद्धतियों से चिकित्सा करा के हार गए, लेकिन शरीर का दर्द नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि लोग कह देते हैं कि आपके शरीर पे भूत प्रेत का वास हो गया है और इंसान यह मान लेता है कि वह तमाम ऐसी चीज़ों से ग्रसित हो गया है, अब उसका जीवन संभव नहीं है। निश्चिंत रहिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपके साथ। मैं डॉक्टर सुधाकर चौहान, आरोग्यम चिकित्सालय से इस विषय में आपकी मैं पूरी मदद करने वाला हूँ। पूरे शरीर में दर्द रहना, पूरे शरीर के पोर पोर में दर्द रहना, रोम रोम में दर्द रहना, निश्चित रूप से यह बीमारी आपकी जाएगी। सबसे पहले यह मन से आप विचार निकाल दें कि आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये एक मैं गारंटी लेता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया है, वे लोग ठीक हो गए हैं और मेरे एक हफ्ते की चिकित्सा मात्र से ही लोगों में 50 से 60% तक का आराम दिखाई देने लगता है। लेकिन ट्रीटमेंट तो मैं कर ही देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इस बीमारी के बारे में हमें जानना आवश्यक है कि ये बीमारी हमें कैसे हो गई। सारे लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक था, मैं अच्छे से खाना खा रहा था, मैं अपना दैनिक नित्यकर्म कर रहा था, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान करता रहता है, लेकिन अचानक इस तरह की जो चिंताएं और इस तरह की जो बीमारियां आके घेर लेती हैं तो इंसान को लगता है कि अरे एक बैग ये क्या हो गया, मैं तो किसी काम लायक नहीं रह गया, मैं तो अपने परिवार की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक अपाहिज बन के इस घर में पड़ा हुआ हूँ। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। बस थोड़ी सी मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ये बातें सत्य हैं आपके जीवन में। अगर सत्य हैं तो बिल्कुल इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने की ज़रूरत है। आइए उन बातों पे थोड़ी सी चर्चा करके देखते हैं कि क्या वे बातें ऐसी हमारे जीवन में घटित हुई हैं। शरीर का कोई अपना एक अलग से कोई बीमारी का अस्तित्व नहीं होता है शरीर में। जब शरीर में हम विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स को, विषैले तत्व को हम अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र हैं, जैसे हमारे पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, तमाम हमारे जो भी शरीर के विषैले तत्व हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये विषैले तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो शरीर में अनेक विष फैल जाते हैं और जो विष होते हैं वो पूरे शरीर में, चाहे वो जोड़ों के दर्द में हो, चाहे पूरे शरीर में दर्द पे हो, वो उस पर वो काम करने लगता है तेज़ी से, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली देखा गया है कि इंसान, ये जो हमारे शरीर में जो व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खान पान से ही ये व्याधियां उत्पन्न होती हैं। खान पीन के अलावा प्रदूषित वातावरण, धूल धुआं जो हम ग्रहण कर जाते हैं, तमाम ऐसे नशीले वस्तुओं का सेवन जैसे शराब, गांजा, अफीम, सिगरेट, तमाम जैसे दूषित जल का प्रयोग कर लेते हैं और बासी भोजन का प्रयोग भी इसमें काफ़ी भूमिका निभाता रहता है। साथ ही इसी के साथ ही ये सब जो विषैले तत्व हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में उत्सर्जन तंत्र को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में समय पे विषैले तत्व का उत्सर्जन नहीं हो पाता है। फलतः जो शरीर है वो रोगी हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। इसमें थोड़ी सी और मैं आपको व्याख्या उसकी बताऊंगा कि अत्यधिक चिंतन, अत्यधिक चिंता करना, जो बीत गया उसके बारे में चिंता करना, जो भविष्य में आने हैं
आने वाला है उसकी चिंता करना और कल क्या होगा इसकी चिंता करना से भी मन में काफ़ी भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं। हमारे सोचने, हमारे विचारने, हमारे जो कार्यशैली है, अगर हमारे विचार निगेटिव हैं तो भी विषैले तत्वों का आगमन हमारे शरीर में हो जाता है। तो ये देखा जाए कि सिर्फ खान पीन और चीज़ों से नहीं, हमारे जो निगेटिव व्यवहार है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अत्यधिक चिंता करना, अप्राकृतिक भोजन करना, भोजन के रूप को बिगाड़ के भोजन करना, निगेटिव सोच, हमारा निगेटिव व्यवहार और कम से कम प्रकृति के गोद में रहना। आजकल के जो जीवन में, आजकल के जो आपाधापी का जो जीवन है उससे मनुष्य बिल्कुल प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। सुबह में व्यक्ति तब उठता है जब सूर्य निकल चुका होता है। तो ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अत्यधिक औषधियों का प्रयोग भी इसको काफ़ी हमारे शरीर में टॉक्सिन को इकट्ठा करता है। जब शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है तो शरीर के रोम रोम, शरीर के अंग अंग में दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम दवा कराते जाते हैं। तमाम जितनी हम दवा ही तो कर सकते हैं, जो भी हमें बताया कि हम करते ही करते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन आप सही जगह पे पहुँचे, आपका ट्रीटमेंट हो जाए, तो इसके लिए आरोग्यम चिकित्सालय प्रतिज्ञाबद्ध है आपके हर समय मदद करने के लिए। निश्चित मानिए आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद ही आप अपने शरीर के दर्द को 50 से 60% कम पाएंगे और डे बाय डे आप में जो जीवन शक्ति है जो है आपकी, वो बढ़ेगी। जीवन शक्ति से तात्पर्य वो शक्ति है जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह करती है। तो मेरे इस ट्रीटमेंट से आप सभी लोगों के जीवन शक्ति में भी वृद्धि होगी, आपके विचार भी पॉजिटिव होंगे और सभी के प्रति एक सकारात्मक सोच आपकी डेवलप होगी और ईश्वर में आपका विश्वास भी प्रगाढ़ होगा कि सब कुछ करता धरता सभी ईश्वर हैं और उनकी कृपा से ही हम ठीक हो रहे हैं। तो निश्चित मानिए दोस्तों, आप सभी लोग जो लोग इस वीडियो पे अभी पहली बार देख रहे हैं या इसके पहले से भी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने मेरे इस वीडियो को आप लोगों तक फैलाने के लिए, दूर दूर तक फैलाने के लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि हर एक व्यक्ति तक यह मेरी बात पहुंच जाए कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में, पूरे शरीर में दर्द लगातार बना रह रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूरी आशा और विश्वास के साथ मैं डॉक्टर सुधाकर चौहान आप सभी से यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप कभी भी कदाचित निराश ना हो। अपने मन में निराशा का भाव आए तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाने वाले हैं। आरोग्यम चिकित्सालय में आपको डॉक्टर अनीता सिंह भी मिलेंगी जो महिलाओं की चिकित्सा करती हैं और डॉक्टर सुधाकर चौहान जो कि मैं हूं आपके सामने, आप सभी लोगों का चिकित्सा करके, अब चाहे माताओं बहनों का हो चाहे भाई बंधुओं का हो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आजकल तो देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां हो गई हैं। निश्चिंत रहें, आप सही जगह पे अपना वीडियो मेरा देख रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आरोग्यम चिकित्सालय गोरखपुर और वाराणसी शाखा पे चिकित्सा उपलब्ध है और आप अपने ट्रीटमेंट करा के आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।